अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी तो फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया में। तो आप समझ चुके होंगे कि मेरा आज किचन में क्या बन रहा है। तो ये सबकी फेवरेट डिश है। तो मैं आज बना रही हूँ चटपटी भिंडी। भिंडी को मैं हमेशा धोने के बाद ही अच्छे से काटती हूँ और फिर इसको पहले धोने के बाद मैं इसे सुखाती हूँ, फिर अच्छे से फिर उसके बाद में काटती हूँ ताकि चिपकी ना बने। आज मैं इसे थोड़ा सा तीखा और क्रिस्पी स्टाइल में बना रही हूँ। और वैसे भी आज का दिन मेरे लिए थोड़ा बिजी है क्योंकि मुझे बाद में मार्केट निकलना है, क्योंकि आज है मेरी प्यारी सी भतीजी का 7वीं का प्रोग्राम। तो उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट और सामान लेना है। तो अब मैं जाकर देखती हूँ मार्केट में क्या क्या नया आया है। तो अब मैं फटाफट जल्दी जल्दी अपना काम भी निपटा लूँगी ताकि मुझे मार्केट निकलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सब काम घर का निपटा कर मार्केट आ चुकी हूँ और अब देखती हूँ कि मार्केट माशाल्लाह क्या क्या है। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी कंफर्टेबल यहाँ पे गादी और छोटे बच्चों के सामान है और मैं हमेशा यहीं से लेती हूँ क्योंकि इनका जो मटेरियल है बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं मेरे मोहम्मद साद और उम्मे हानी के लिए भी यहाँ से लेती हूँ। और देखिए कितनी कंफर्टेबल गादी है। मेरी भाई की बेटी के लिए तो ज़ाहिर है उसके लिए सबसे बेस्ट ही लेना है। मैं चाहती हूँ कि जब वो इसमें सोए तो उसको बिल्कुल हमेशा उसकी माँ की बिल्कुल उसकी माँ की गोद के जैसा महसूस हो। सही गादी चुनना भी ज़रूरी है क्योंकि सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है। जाली वाली गादी इसलिए ली ताकि हवा अच्छी आए और बेबी को गर्मी ना लगे। सच कहूँ तो मेरे भाई की बेटी आने के बाद घर में खुशियाँ दुगनी हो गई है। जब मैं उसे मिलती हूँ तो सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। भाई से बहुत लड़ाई झगड़ा होता था बचपन में, पर आज वही भाई जब अपनी बेटी को उठाता है तो उन्हें देखकर लगता है कि वह कितनी जल्दी बीत गया। ये गादी सिर्फ एक सामान नहीं है, ये मेरी तरफ से उसके लिए एक प्यारा सा तोहफ़ा है ताकि वो इसमें कंफर्टेबल से अच्छे से सो सके। और वैसे भी मेरी छोटी सी भतीजी के लिए पहली राइड है। आज मार्केट जाकर उसके लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ गादी चुन चुकी हूँ मैं और उसके लिए कंफर्टेबल कपड़े। उसके आने से हमारी ज़िंदगी में खुशी आई है, उन्हें हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते। भाई की बेटी है तो स्पेशल तो बनता है। गादी तो ले ली पर गर्मी इतनी है कि भतीजी के लिए कुछ नरम और ठंडे कॉटन के कपड़े लेना बहुत ज़रूरी था। मैंने उसके लिए सॉफ्ट कलर्स और प्यारे प्रिंट्स चुने हैं ताकि वो बिल्कुल इसमें कंफर्टेबल रहे। छोटे बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए हमेशा प्योर कॉटन ही बेस्ट रहता है। देखिए ये छोटे छोटे जेबले सेट्स और टी शर्ट्स कितने प्यारे। और यहाँ पे तो माशाल्लाह यहाँ से जो हम लेते हैं ना, यहाँ की वैरायटी भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। यहाँ बेबी प्रोडक्ट इतनी वैरायटी है कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। मैंने गादी तो ले ली थी पर यहाँ पे दो ऑप्शन थे कि कपड़ों में तो एक से बढ़कर एक डिज़ाइन है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर बजट के हिसाब से चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे आपको फैंसी पार्टी वेयर चाहिए हो या रोज़मर्रा पहनने वाले नरम कॉटन के कपड़े, वैरायटी की कोई कमी नहीं है। कपड़ों की पिच देखिए कितने स्टेबल और प्यारे हैं। बच्चों पर ऐसे लाइट्स कलर बहुत जचते हैं और फैब्रिक इतना सॉफ्ट है कि टच करते ही पता चल रहा है कि क्वालिटी बेहतरीन है। उसके बाद हम फिर नीचे आ गए सब सामान वगैरह लेकर, क्योंकि मुझे कुछ पर्स वगैरह भी देखना थे। पर मुझे पर्स वगैरह इतने कुछ खास नहीं लगे मार्केट में और कुछ ज़्यादा ही इसकी रेंज बता रही थी ऊपर से वाले। तो मैंने मेरे आपस से कहा नहीं, तो मैंने ठीक है बाद में ले लेंगे, अभी तो हमें इतना इमरजेंसी भी नहीं है पर्स लेना। उसके बाद फिर हम जाएंगे घर पर क्योंकि मार्केट में गर्मी भी इतनी लग रही थी तो दिल भी नहीं बोल रहा था कि कुछ और ज़्यादा सामान लेने जाऊँ। वैसे मुझे सामान तो बहुत लेना था पर ये गर्मी की वजह से कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आ गई थी फिर घर पर जल्दी जल्दी से शॉपिंग करके कि जो मुझे ज़रूरी सामान लेना था मैं वही लेकर आ गई। और घर पे मेरी बहन की लड़की आई थी जो मेरी भांजी है, जिसकी शादी हो चुकी थी। आप मेरी वीडियो में देख चुके हो, उसकी शादी और हल्दी का प्रोग्राम में डाल चुकी हूँ। तो यहाँ तो मैं तो फैमिली जब हम मार्केट से थक कर वापस आए तो पूरे घर में पॉपकॉर्न की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि घर पहुंचते ही मुझे इतने गरम गरम पॉपकॉर्न मिलेंगे, क्योंकि मेरी भांजी आई हुई है, मेरी तानिया का ऑपरेशन हुआ है तो उससे मिलने। तो उसने कहा क्यों ना खाला लोग मार्केट गए तो हम लोग पॉपकॉर्न बनाते हैं। तो वो जब बनाने खड़ी उसी टाइम में आ गई हम लोग। तो माशाल्लाह वो पॉपकॉर्न में अमूल बटर डालकर ही पॉपकॉर्न को बनाती है। और इतने ख्याल रखने वाले अगर बच्चे घर में हो तो घर में एक रौनक होती है माशाल्लाह। मार्केट की शॉपिंग एक तरफ और मेरी भांजी के हाथ के बनाए ये होममेड पॉपकॉर्न एक तरफ, इसे तो मेरा दिन ही बना दिया। तो देखिए मैं तो फैमिली
मेरी भांजी कितनी बारीकी से पॉपकॉर्न बना रही है। सिर्फ बना नहीं रही है और इन सब जो मेरी लड़की है, मेरे बच्चे साइड में जो खड़े हुए उनको भी बता रही है कि इस तरीके से पॉपकॉर्न बनाना चाहिए। तो उसमें कितना नमक डालना है और कितनी धीमी आंच पर इसे करना है। बच्चों को इतना ही अलग एक शौक़ है। इतना फोकस तो शायद हम बड़े भी नहीं दे पाते। इनकी मासूमियत और काम के प्रति ये लगन होती है मेरी दुनिया की असली रौनक है। जब बच्चे बड़े होकर घर के कामों में हाथ बटाते हैं तो देखिए माशाल्लाह मेरी भांजी शादी के बाद भी घर आकर बिल्कुल वही पुरानी रौनक बन गई है। शादी हो गई तो क्या हुआ, आज भी जब किचन में खड़ी होती है तो वही बचपन वाला प्यार और वही हाथ का जायका याद आ जाता है इसके। शादीशुदा बेटी जब अपने मायके आकर किचन संभालती है तो वो सिर्फ पॉपकॉर्न नहीं बना रही होती बल्कि अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही होती है। इनके सलीके और काम करने का ढंग से पता चलता है कि उन्हें अपने घर की कितनी खूबसूरती से संभालना होगा। हम मार्केट से थक कर आए पर इनका प्यार देखिए आते ही हमारे लिए गर्मा गर्म होममेड पॉपकॉर्न तैयार कर दिए। बड़ी बेटियां घर की वो ठंडी छाँव होती है जो हर हाल में अपनों का ख्याल रखती है। और माशाल्लाह मेरी बहन की लड़कियां तो बहुत ही समझदार है। उम्मीद है आपको आज का ये शॉपिंग और फैमिली व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली के हिस्सा बने रहें। कल मिलते हैं एक नए और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में मुझे ज़रूर ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़ और मेरी दुनिया को सब्सक्राइब